हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिरावत। कैसे हैं आप सब? कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं और आप सभी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे आई होप। और लास्ट डेट लगभग आपका बीत भी गया है और 9 तारीख इसका लास्ट डेट था। आप सभी स्टूडेंट से आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि सर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, पूरी तरीके से कब तक इसका एग्ज़ाम होगा और इसमें कट ऑफ किया जाएगा सर डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एंड देन इसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में हैं। आज की इस क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ, आप सभी लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप कर दिया है और अब आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ इसका अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसके एग्ज़ाम को लेकर अगर हम बात करें तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हाल ही फ़िलहाल में जैसे ही केंद्र सरकार बनी है, ठीक है, एनडीए की गवर्नमेंट बनी है और बिहार, ठीक है, बिहार में, यूपी में, हर जगह आप देख रहे होंगे कि जो भी वैकेंसियाँ रुकी थी उन सभी के लिए उन सब की आयोग पूरी तरीके से जल्दी कैलेंडर जारी कर रही है, ठीक है। और बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर इन्हीं 3 महीने में होंगे और लगातार होंगे। जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा, एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया है। एसएससी सीएचएसएल जो लगभग 30-38 लाख बच्चे लगभग उसमें एग्ज़ाम हर साल देते हैं, तो उन एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया और सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से आपका होने जा रहा है। यूपीएससी का एग्ज़ाम भी आपका इसी जून में है। और अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में भी यूपी पुलिस और बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम होने जा रहा है जुलाई से। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में भी आपका देखिए बिहार पंचायत में आपकी एक सीधी भर्ती वैकेंसी आई है, ठीक है। तो अभी 2-3 दिनों में सरकार बहुत एक्शन में आ गई है और जल्दी से जल्दी हर एक चीज़ पूरी तरीके से किया जा रहा है आपका। और जहाँ तक मेरे हिसाब से जो अपडेट है, आपका जो एग्ज़ाम है ये पंचायती विभाग की ये वैकेंसी है और संविदा बेस पर है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और संविदागत वैकेंसी है तो इसे जल्दी भरा जाएगा। और जहाँ तक अपडेट है कि ये आपका जो एग्ज़ाम है 1 महीना तो आपको तैयारी के लिए मिलेगा, क्योंकि 9 जून से लेके 9 जुलाई तक आपको कोई एग्ज़ाम का मतलब नहीं लिया जाएगा। 1 महीना आपको मिलता है तैयारी के लिए सभी स्टूडेंट को। कोई भी एग्ज़ाम का इतिहास रहा है, आज अगर फॉर्म का लास्ट डेट है तो 1 महीना बाद ही कहीं एग्ज़ाम होता है, तो 9 जुलाई तक तो लगभग आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन आपका जो अपडेट है एग्ज़ाम का वो जुलाई का 2nd या 3rd वीक तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं 100%। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो समय है वो 30 से 35 दिन का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 40 दिन का समय है, उससे ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 दिन, उससे ज़्यादा समय नहीं है। एक्सपेक्टेड यही है कि जुलाई में आपका हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन में लग जाइए। बात करते हैं कट ऑफ क्या जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसका कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि पहली बार ये एग्ज़ाम होने जा रहा है बिहार पंचायत के लिए। इससे पहले जब वैकेंसी निकली थी तो आपका शैक्षिक योग्यता मतलब मेरिट के आधार पे ही आपका हो गया था, सीधी भर्ती थी, मेरिट के आधार पे हो गया था। तो उस समय जब मेरिट के आधार पे हुआ था तो बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिले थे, बहुत सारी मेरे हिसाब से धांधली भी हुई थी। अच्छे स्टूडेंट जो थे, जिनके मार्क्स अच्छे थे क्वालिफ़िकेशन में, वो 1-1 नंबर 2-2 नंबर से रह गए और बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ भी। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार सबसे पहले नोटिफिकेशन में बोल दिया गया कि आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये 100% मान लीजिए, ठीक है। आपका नोटिफिकेशन में दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। सेकेंड, इसमें आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपका आएगा और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो लिखा गया है नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपका कोई भी इसमें नकारात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन है तो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर जितना क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन जितना क्वेश्चन गलत है उसके लिए आपको कोई नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। अब इससे जानते हैं क्या इसमें निकल कर आ रहा है सामने, ये क्ल्यू निकल कर आ रहा है कि सभी स्टूडेंट ओवरऑल 100 में 100 खटाखट, ठीक है। आप लोगों ने आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो पूरा ये स्टूडेंट पूरा, ठीक है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे 100 में 100। मामला ये बनता है कि कट ऑफ पे इसका काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि जब सभी स्टूडेंट 100 में 100 अटेम्प्ट करके आएंगे तो जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ हाई जाने वाला है 100%। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो स्टूडेंट बचता है कि अगर कहीं यार मेरा 5 क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने तुक्का मार के लगा दिया तो 5 नंबर मेरे कम हो जाएंगे, ठीक है। तब वहाँ मेरिट आपकी डाउन जाती है, क्योंकि तब वहाँ अपना सही क्वेश्चन और तुक्का भी आपको देखना पड़ता है कि कहीं मेरा तुक्का गलत हो गया, मुझे नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग मुझे मिलेगी, मेरा मार्क्स कम हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका कट ऑफ जो रहेगा वो लो जाने का चांसेस रहता है जब नेगेटिव मार्किंग रहता है।
लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो इसमें सभी स्टूडेंट ओवरऑल 100 में 100 अटेम्प्ट करके आएंगे, और आपका जो कट ऑफ रहेगा मेरे हिसाब से वो हाई बनने वाला है। ठीक है, अब कहाँ तक हाई बनेगा ये भी एक क्वेश्चन है भाई। तो देखिए, जो कट ऑफ जो डिसाइड होता है 2-3 चीज़ों पे डिसाइड होता है। सबसे पहले इसमें फॉर्म कितने पड़े हैं ये पहले देखा जाता है। जैसे अभी देखिए 2 दिन अभी बीता है फॉर्म का, और जो मैं देख रहा हूँ गूगल पे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे स्टूडेंट कह रहे हैं कि 1.5 लाख समथिंग फॉर्म पड़ा है, 1,60,000 फॉर्म पड़ा है। बहुत सारे ग्रुप में मैंने देखा है 2 लाख फॉर्म पड़ा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जब तक RTI का डेटा ना आ जाए पूरी तरीके से, उस पर लिखा ना रहे, बिहार ग्राम स्वराज की तरफ से पूरी तरीके से ना लिखा रहे, तब तक आप विश्वास मत मानिए। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर नहीं इतना पड़ा है, मेरे हिसाब से उसको अभी हटा दीजिए। जैसे देखा ये जाता है कट ऑफ में कि आपका सबसे पहले टोटल फॉर्म कितना पड़ा है। उस फॉर्म में अगर मान लेते हैं एवरेज 2 लाख अगर स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हुए इसमें, अब 2 लाख स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, और कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहा है, गिव अप कर रहा है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर जितने स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे उतना कंपटीशन आपका पर सीट पे बढ़ जाएगा, उतना कंपटीशन आपका पर सीट पे बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं 2 लाख स्टूडेंट इसमें अपीयर हो रहा है, तो 6,500 लगभग वैकेंसी है इसमें, 6870 सीट। अगर मैं मान लूँ 7,000 है एक एवरेज में, तो आपका 7 से 20 अगर डिवाइड करें तो लगभग टोटल आपका आ रहा है एक सीट पे लगभग 3 या 4 स्टूडेंट समथिंग ऐसे आ रहे हैं आपके, 4 मान लेते हैं। और अगर मान लेते हैं वही 2 लाख की जगह अगर 1 ही लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं देने के लिए, तो पर सीट पे कंपटीशन ऐसे कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो मतलब जितने स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कट ऑफ में, ये देखा जाता है। और सेकंड आपका पेपर का लेवल देखा जाता है। पेपर का लेवल आपका क्या था, कौन सा सेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट था, कौन सा सेक्शन काफ़ी ईजी था, और सभी सेक्शन वाइज भी कट ऑफ जाता है आपका। ठीक है, जैसे आपका पेपर का लेवल देखा जाएगा, पेपर हार्ड रहेगा तो आपका कट ऑफ मतलब जो रहेगा भाई हार्ड रहेगा, तो स्टूडेंट उतना कम नहीं, उतना मतलब उतने उनके क्वेश्चन सही रहेंगे नहीं, कम ही क्वेश्चन सही रहेंगे क्योंकि हार्ड पेपर रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा बहुत लो जा सकता है जब हार्ड रहेगा। और अगर पेपर इजी है, सभी स्टूडेंट करके आ रहे हैं अच्छे से, तो आपका कट ऑफ हाई जाने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो कट ऑफ आपकी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं, और सेकंड आपका पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, और अभी इन दोनों के बारे में कोई भी टीचर इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ठीक है, कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं कोई नहीं बता सकता। समझ में आया? जैसे आप लोगों ने मैथ में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा, संभावता इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कि कोई नहीं बता सकता। और प्लस पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है तो कोई भी लेवल भी नहीं बता सकता, तो कट ऑफ मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कट ऑफ जो रहेगा वो हाई जाने वाला है। क्यों? क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है, आपको कोई भी नकारात्मक मार्क नहीं मिलेगा, अंक नहीं मिलेगा, सभी स्टूडेंट 100 में 100 अटेम्प्ट करके आएंगे, तो एक हिसाब से कट ऑफ आ ही जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर मैं कह दूं एक्सपेक्टेड, ठीक है, 100 क्वेश्चन अगर आपका पेपर हो रहा है तो आपको ये मान के चलना है कॉमर्स का सेक्शन अच्छा रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा, बिहार पंचायत का भी डिफ़िकल्ट रहेगा, कंफर्म है। करंट अफेयर सभी स्टूडेंट कर ले जाएंगे, क्योंकि 6 महीने का करंट अफेयर अगर सभी स्टूडेंट पढ़कर जाते हैं, ऐसा कोई ये SSC रेलवे और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, कोई ऐसा संविदागत वैकेंसी है, तो इसमें करंट अफेयर बहुत ही अच्छा पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट कर लेंगे। कंप्यूटर अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर में आपका जाहिर सी बात है बेसिक ज़्यादा पूछा जाएगा, तो लगभग सभी स्टूडेंट इसको भी अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी कॉमर्स और बिहार पंचायत का जो एग्ज़ाम मतलब आपका पेपर रहेगा वही डिफ़िकल्ट रहेगा। तो से ज़्यादा आपको ये मानकर चलना है कि 75 प्लस नंबर हमें करके लाना है, 75 अटैम्प्ट करके आने हैं, सही तो सही। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से 75 अगर आप करके आते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझिए, सुरक्षित समझिए। ठीक है, कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी पहले आपका एग्ज़ाम होगा, आफ्टर एग्ज़ाम के बाद आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, मेरिट। ठीक है, मेरिट बनेगा, उसमें सभी लोगों जो लोग उस मेरिट में आएंगे, कट ऑफ से ऊपर आएंगे या कट ऑफ के अंदर रहेंगे, उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, उससे भी आपका मेरिट कैलकुलेट होगी, आपकी शैक्षिक योग्यता से भी आपको मेरिट मतलब मार्क्स आपको मिलेगा। फिर उसको जब आप दे देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाते हैं, अच्छे से आपका हो गया, मेरिट आपकी बनी, फिर उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, दोनों मतलब एग्ज़ाम का और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, दोनों से आपकी मेरिट बनने वाली है। फिर फाइनल मेरिट आपकी जारी होगी, जो लोग फाइनल मेरिट से ऊपर ही रहेंगे, 1-2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा।
समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो आपका एग्ज़ाम तो आपका इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर होते हैं, अच्छा एग्ज़ाम देते हैं, मेरिट आपकी बनती है, मेरिट में आप आते हैं, ठीक है। मेरिट में अगर आप आ गए, कट ऑफ से अंदर आ गए आप, ठीक है, जो भी कट ऑफ जारी हुआ, फिर उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अगर एग्ज़ाम ही आपका बेकार हो गया तो आप डीवी से बाहर हो जाएंगे। समझ में आया? तो एग्ज़ाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और कट ऑफ की बात कर ले तो 75 प्लस आपको लेकर चलना है, सब 75 प्लस आपको सही सही करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। तो सही सही आपको 75 प्लस करके आना है, कम से कम मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है, कम से कम आपको 75 प्लस करके आना है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें, एग्ज़ाम आपका मैंने क्लियर कर दिया, कट ऑफ आपका हो गया। अब प्रिपरेशन कैसे करें, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर तैयारी कैसे करें। देखिए मैं आप सभी को बता दूँ, एक अच्छी वैकेंसी है, 3 साल के लिए वैकेंसी है, संविदागत वैकेंसी है। और संविदागत वैकेंसी बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई संविदा पे था उसका सरकारी हो गया, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। 3 साल के लिए आपको निकाला नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा तो 3 साल तक आपको रखा जाएगा। आप काम करोगे, आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा रहेगा तो 3 साल बाद आपको मे बी रिन्यूअल भी किया जा सकता है, जैसा पंचायती राज विभाग में अगर रिक्वायरमेंट होगी। वैसे 36 महीना 3 साल के लिए आप रहेंगे, 2024 से 25, 25 से 26, 26 से 27, 28 में कहीं जाकर आप पूरी तरीके से आपको मतलब रिन्यूअल आपका होगा। और इन्हीं 3 सालों में अगर कहीं बहुत सारी स्कीम वगैरह गवर्नमेंट की आती हैं, कहीं संविदागत वालों को सरकारी कर दिया गया मेरे हिसाब से। तो वैसे तो इसमें 20,000 सैलरी आपको मिल रही है कैश इन हैंड, जो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी यूपी में भी देखिए पंचायत विभाग में निकला हुआ है, मात्र 6,000 सैलरी मिल रही है वहाँ पे। 6,000, मजाक किया जा रहा है सभी स्टूडेंट के साथ, 6,000 सिर्फ मिल रहा है, और यहाँ पे टोटल 20,000 मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है मेरे हिसाब से। यूपी में निकला है, मात्र 6,000 मिल रहा है, आप लोगों को तो 20,000 मिल रहा है, ठीक है। सिलेक्शन होता है, 20,000 आपको मिलेगा, और पार्ट टाइम आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, अपनी प्रोफेशनल जॉब है, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप, मैं तैयारी करा रहा हूँ पूरी तरीके से, कॉमर्स बैच पूरा चल रहा है, और इन सब के साथ साथ बिहार पंचायत की भी क्लास मैंने अलग से लगा दिया है। पूरा सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज आपको ये सारी क्लासेज आपको मिलेंगी, डेली बेसिस पे आपको मिलेंगी, मंडे टू सैटरडे। और इन सब के साथ साथ आपको क्लास लेक्चर के साथ नोट्स वगैरह आपको मिलेगा, नोट्स आपको नहीं बनाना है, PDF नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एवरी वीक आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, फुल मॉक टेस्ट रहेगा, उससे आप एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना मुझे आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और मॉक टेस्ट हमारे इतने इंपॉर्टेंट होता है कि उसी से ही कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन टच कर जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए की जा रही हैं, और ये जो बैच है, ठीक है, पूरी तरीके से रन कर रहा है, और इस बैच को आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बैच की जो फ़ीस है ओनली 249 है, कम से कम फ़ीस में मैं सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि एवरी स्टूडेंट आसानी से तैयारी कर सके, ठीक है। ज़्यादा चार्जेस मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो काफ़ी हाई चार्जेस ले रहा है, और काफ़ी स्टूडेंट उसमें मतलब अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं 249 में आपको सारी क्लासेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन आपको सारी क्लासेज मिलेंगी। अब ज्वाइन कैसे करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको सर्च करना है, जिस नाम से एजुकेशनल चैनल है। रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, डाउनलोड करके रजिस्टर लॉगिन कर लीजिए। कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप इसे रजिस्टर लॉगिन आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कोई डाउट है आपके माइंड में, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, ओके। तो आप जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, 1 महीने का समय है, बैच जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी ऑफर में चल रहा है, 249 में ही क्लासेज आपको मिल जाएंगी, और ये आज से लेके 5 मतलब टोटल आपका आज आपका कितना है, आपका 11 जून है, ठीक है। आपका ये 15 जून तक लगभग 4 से 5 दिनों के लिए ये मतलब जो इस पर ऑफ़र चल रहा है 249 में। फिर उसके बाद आपका ये फ़ीस जो हो जाएगा, कुछ हिस्सा इसका बढ़ सकता है, कुछ फ़ीस, ठीक है। तो अभी ऑफ़र में चल रहा है, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इससे अपडेट आती है बिहार पंचायत से रिलेटेड, बिहार लेखपाल से, आपको इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए तैयारी करते रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।